हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित समरीवाल और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम ब्लॉक को यूज़ करके और खैर स्पेसिफिकली क्यूबिट्स को यूज़ करके कैसे एपीआई को हैंडल कर सकते हैं, कैसे रिक्वेस्ट भेजनी है, कैसे डेटा फैच करना है और फिर कैसे उसे अपने यूआई तक लेके जाना है और वहाँ पे दिखाना है। तो सब कुछ देखेंगे आज की वीडियो में। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अभी तो मैंने कुछ भी नहीं करा है, ठीक है, कुछ भी नहीं बिल्कुल। यहाँ पर मैंने 3 फोल्डर्स बनाए हैं, ठीक है। थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर पहले समझ लेते हैं क्या है ये। तो 3 फोल्डर्स हैं यहाँ पे। पहला डेटा है, दूसरा लॉजिक और तीसरा प्रेजेंटेशन। ये है क्या, राइट। तो डेटा के अंदर हमारी जो भी डेटा से रिलेटेड चीज़ें होंगी, फॉर एग्जांपल मॉडल्स हो गए, ठीक है, और हमारी जो रिपॉजिटरीज़ हैं जो कि डेटा फैच करेंगी वहाँ से और मॉडल्स में डालेगी, तो वो सब डेटा के अंदर आएगा, ठीक है। अब बात आती है लॉजिक की। लॉजिक के अंदर क्या क्या होगा? लॉजिक के अंदर तुम्हारे जो भी ब्लॉक्स या फिर क्यूबिट्स जो भी हम बनाएंगे वो होंगे, और इसी के साथ साथ कोई अगर एक्सटर्नल सर्विसेज अगर तुम बनाते हो, कोई भी किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज होगी तो वो भी सब यहाँ पे बनेगी, ठीक है। इसके अलावा लास्ट फोल्डर है हमारा प्रेजेंटेशन। तो नाम से ही पता चल रहा है ये वो चीज़ है जो कि स्क्रीन पे दिखेगी, यानी कि तुम्हारा यूआई, ठीक है। तो सारी स्क्रीन्स और जो भी डायलॉग से रिलेटेड, स्नैक बार से रिलेटेड और जिस टाइप का भी सारा यूआई से रिलेटेड जो कोड है वो सारा इस प्रेजेंटेशन के अंदर होगा। अब ये स्ट्रक्चर मैं यूज़ करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई यही यूज़ करे या तुम्हें भी यही करना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वो चीज़ दिखा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। बाकी सब तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे भी करना चाहो वैसे आराम से कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा सेटअप तुम्हें बता देता हूँ कि हम क्या क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो जेसन प्लेस होल्डर नाम से साइट है, ठीक है। ये बेसिकली एक डमी एपीआई है, ठीक है। यहाँ पे जो भी डेटा है तुम्हें मिल जाएगा, तुम यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करो, तुम्हें बदले में डेटा मिल जाएगा। अगली चीज़, थोड़ा सा आप अपने पैकेजेस देख लेते हैं कि कौन कौन से पैकेजेस आज हम यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले फ्लटर ब्लॉक, ठीक है। ऑफ कोर्स ये तो सेंस भी बन रहा है, ठीक है। अगर हम ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो फ्लटर ब्लॉक तो हमें चाहिए ही। दूसरा डीओ, ठीक है। तो हम HTTP यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे डीओ, ठीक है। डीओ बेसिकली क्या है? ये भी एक HTTP क्लाइंट है, इसको भी यूज़ करके तुम रिक्वेस्ट भेज सकते हो और HTTP से भी कर सकते हो। तो जो भी चीज़ें मैं आज की वीडियो में करने वाला हूँ वही चीज़ें तुम HTTP से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आज हम करने वाले हैं यूज़ डीओ। डीओ के साथ साथ मैं एक उसका इंटरसेप्टर भी यूज़ करूँगा, ठीक है। इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं? इंटरसेप्टर्स बेसिकली किसी भी रिक्वेस्ट या फिर किसी भी रिस्पॉन्स से पहले या फिर बाद में फायर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिटी डीओ लॉगर क्या करेगा? बेसिकली हर एक रिक्वेस्ट को जो भी मैं सेंड करूँगा उसे डीबग कंसोल में लॉग कर देगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। मेरे को खुद से मैनुअली कोई भी किसी तरह का लॉग वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये खुद से जितनी भी रिक्वेस्ट मैं इसे भेजूँगा, ठीक है, जितनी भी रिक्वेस्ट मैं डीओ को यूज़ करके भेजूँगा सारी वो ऑटोमेटिकली लॉग कर देगा, ठीक है। तो ये सारे पैकेजेस हैं और ये तुम्हारी एपीआई है जेसन प्लेस होल्डर। तो सबसे पहले एक स्क्रीन बनाते हैं, ठीक है। तो मैं प्रेजेंटेशन के अंदर एक और नया फोल्डर बनाता हूँ स्क्रीन्स नाम से, और इस स्क्रीन्स के अंदर मेरी नई होम स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। अब एक होम स्क्रीन बना लेते हैं। तो ये बन गई हमारी एक सिंपल सी होम स्क्रीन। अब आगे बढ़ते हैं। इस होम स्क्रीन को यहाँ पे मटेरियल ऐप के अंदर लगा देते हैं कि जब भी मेरी मटेरियल ऐप पहली बार लॉन्च होगी तो होम पेज आएगा मेरा होम स्क्रीन आ गया, ठीक है। ऊपर मैंने टाइटल दिया था एपीआई हैंडलिंग, तो वो आ गया। बाकी एकदम बेसिक लेआउट है, कुछ भी अभी तक यहाँ पे मैंने नहीं करा है। अगर तुम चाहो तो टाइटल सेंटर में भी रख सकते हो, वो खैर ऑप्शनल है, तुम्हारे ऊपर है। तो ये बन गई तुम्हारी स्क्रीन। अब स्क्रीन का काम क्या है? स्क्रीन का काम यह है कि ये सारी पोस्ट को फैच करेगा, ठीक है। जो जेसन प्लेस होल्डर है यहाँ से तुम्हें पोस्ट मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल इस URL को अगर मैं कॉपी करूँ और अपने ब्राउज़र में ही पेस्ट करूँ तो देखो ये तुम्हें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एक पोस्ट बिल्कुल तुम्हें मिल रही है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल इस 1 को मैं 2 कर दूँ तो देखो सेकंड पोस्ट तुम्हें मिल जाएगी। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 इस तरह से आगे बढ़ता है। अगर मैं आगे से ये नंबर ही हटा दूँ तो मुझे सारी पोस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। जितनी भी पोस्ट इस टाइम पे वो डेटाबेस के अंदर है सारी मुझे मिल जाएगी। तो ये है, ठीक है। तो हमें इस पे बेसिकली जो है रिक्वेस्ट भेजनी है। अब हमें वो क्या करना है? सबसे पहले मॉडल्स बनाने हैं, ठीक है। तो जो भी मेरी ये रिक्वेस्ट जाएगी उसके बदले में जो डेटा आएगा उसे मैं मॉडल में डालना चाहता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली ऐसे मैप्स वगैरह को हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है। तो ऐसे लूज डेटा नहीं चाहिए, मेरे को प्रॉपर मॉडल के अंदर डेटा चाहिए, तो मॉडल बना लेते हैं। मॉडल के लिए अगेन तुम्हें इस रिस्पॉन्स को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। तो रिस्पॉन्स को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम पहले इसे थोड़ा सा डिकोड करना पड़ेगा। सबसे पहले तुम अपना दिमाग लगाओ और ये देखो कि एक्चुअली में है क्या, ठीक है। स्टार्टिंग वाले ब्रैकेट पे अगर मैं देखूँ तो मुझे साफ पता चल रहा है कि ये एक लिस्ट है, ठीक है। ये एक एरे है
जिसके अंदर कुछ ना कुछ डेटा है। अब उस लिस्ट के अंदर डेटा क्या है, कोई नंबर्स तो है नहीं, ना ही कोई स्ट्रिंग्स है, इसके अंदर है मैप्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। तो बेसिकली ये एक ऑब्जेक्ट है एक एरे के अंदर, ठीक है, और फिर उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो अलग चीज़ है। तो बेसिकली ये है एक तुम्हारी पोस्ट, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये। तो इसको कॉपी कर लो, ठीक है, और अब मैं जाऊँगा जेसन टू डार्ट पे, ठीक है, ये जेसन टू डार्ट, ऊपर ये URL भी देख सकते हो। तो ये बेसिकली एक टूल है जो कि तुम्हारे जेसन रिस्पॉन्स को मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो जेसन सीरियलाइजेशन पे मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूँ, अगर तुम वो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन में तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी अभी के लिए हम देख लेते हैं जेसन टू डार्ट क्या करता है, ठीक है। तो इसे अपना जेसन रिस्पॉन्स देना और यहाँ पे अपनी क्लास का नाम लिख देना, फॉर एग्जांपल पोस्ट मॉडल, एंड देन क्लिक ऑन जनरेट डार्ट। इससे क्या होगा, तुम्हारा एक मॉडल बन जाएगा, साथ ही साथ फ्रॉम जेसन टू जेसन दोनों का कोड भी वो खुद से लिख देगा, ठीक है। तो सब कुछ ये ऑटोमेटिकली हैंडल कर लेगा, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे। तो ये हो गया। अब बस इसे कर लेते हैं कॉपी, और डेटा में एक नया फोल्डर बनाऊंगा, मॉडल्स पोस्ट अंडरस्कोर मॉडल डॉट डार्ट, और इसके अंदर ये कोड को कर दूंगा मैं कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो पोस्ट मॉडल इस तरह से तुम इजीली बना सकते हो, या फिर कोई भी अगर तुम्हारा मॉडल है, तुम्हारे पास ऑलरेडी API है, तो उसका रिस्पॉन्स का एक ऑब्जेक्ट कॉपी करो, वहाँ जेसन टू डार्ट में पेस्ट करो, और उससे तुम्हारा मॉडल जो है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। और भी चीज़ें मुझे चाहिए, और चीज़ें क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल मेरे को एक ऐसी चीज़ चाहिए जो कि रिक्वेस्ट भेजे और डेटा को फैच करे और फिर उसके बाद इस मॉडल्स में डाले, उसको हम कहते हैं रिपॉजिटरी, ठीक है। तो एक रिपॉजिटरी का काम क्या होता है, एक रिपॉजिटरी का काम होता है रिमोट से डेटा फैच करना, ठीक है, यानी कि जहाँ से भी सोर्स से डेटा को फैच करना और फिर उसे मॉडल्स के अंदर कन्वर्ट करके रीडेबल बनाना, ठीक है, हमारी ऐप के लिए, क्योंकि हमारी ऐप को मॉडल समझ में आते हैं जो हमने बनाए हैं। तो डेटा को उठा के रॉ डेटा को मॉडल्स में डालने का काम हमारी रिपॉजिटरी का है। तो डेटा के अंदर एक और नया फोल्डर बनाऊंगा, रिपॉजिटरीज। अभी हम कौन सी रिपॉजिटरी बना रहे हैं, पोस्ट की रिपॉजिटरी, ठीक है। तो पोस्ट रिपॉजिटरी डॉट डार्ट। अब इधर बनाते हैं क्लास, ठीक है। तो क्लास पोस्ट रिपॉजिटरी। अब इसके अंदर जितने भी फंक्शंस होंगे पोस्ट से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि पोस्ट को फैच करने के लिए, पोस्ट को डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, या फिर जिस तरह के भी तुम्हारी ऐप की फंक्शनैलिटी है, सबके लिए यहाँ पे फंक्शंस बनेंगे, ठीक है, जो भी पोस्ट से रिलेटेड होंगे। अगर कोई और रिपॉजिटरी होती, फॉर एग्जांपल यूज़र रिपॉजिटरी होती, तो उसके अंदर यूज़र से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वो सब बनते हैं। तो वॉइड फैच पोस्ट, ठीक है, एसिंक में इसे बना रहा हूँ। तो अब बात आती है अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करने की, ठीक है। जो 3 पैकेजेस मैंने तुम्हें बताए यहाँ पे, फ्लटर ब्लॉक, डियो और प्रिटी डियो लॉगर, तीनों को कर लेना इंस्टॉल। ठीक है, ये चीज़ आ गई, तीनों पैकेजेस तुम्हारे इंस्टॉल हो गए। अब देखो, अभी के लिए तो हमारे पास एक ही रिपॉजिटरी है, ठीक है, अभी के लिए तो एक ही रिपॉजिटरी है, लेकिन किसी किसी केसेस में हो सकता है और किसी किसी में नहीं, खैर हर एक केस में हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल रिपॉजिटरीज होंगी, ठीक है। अभी के लिए तो सिर्फ हम पोस्ट की बना रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर तुम कोई ऐप बनाओगे तो वो मल्टीपल होगी, ठीक है, यूज़र्स की भी होगी, पोस्ट की भी होगी, और अगर और भी फंक्शनैलिटी है तो उनकी भी होगी। तो उस केस में रिक्वेस्ट अगर देखा जाए, जो भी तुम्हारी HTTP रिक्वेस्ट होंगी वो हर जगह से सेंड होंगी, ठीक है, पोस्ट में से भी सेंड होंगी, वो तुम्हारी यूज़र में से भी सेंड होगी। तो क्यों ना उसे कॉमन बना दें, ठीक है, यानी कि जो हम DO बनाएंगे, जो भी तुम HTTP का इंस्टेंस बनाओ या फिर DO का इंस्टेंस बनाओ, तो क्यों ना उसे एक ही जगह रख दें, ठीक है, ताकि वो हर जगह रीयूजेबल हो, बार बार तुम्हें उसे डिफाइन ना करना पड़े हर एक के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ तो पोस्ट रिपॉजिटरी के अंदर भी डायरेक्टली DO का एक इंस्टेंस बना सकता हूँ, राइट। लेकिन उससे क्या लॉस है मेरा, उससे लॉस ये है कि पोस्ट रिपॉजिटरी के अंदर तो DO आ जाएगा, लेकिन फिर अगली रिपॉजिटरी जब मैं बनाऊँगा तो उसके अंदर अगेन मुझे DO को लेना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अगेन तुमने अगर कोई इंटरसेप्टर्स वगैरह या फिर कोई भी स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर की होगी तो वो सारी भी तुम्हें बार बार करनी पड़ेगी। तो इन सब से बचने के लिए हम DO को एक ही जगह रखेंगे। तो वो कैसे, रिपॉजिटरीज़ में मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा API नाम से, ठीक है। तो इस API के अंदर सिर्फ DO का इंस्टेंस होगा बेसिकली, जो कि एक तरह से ग्लोबल इंस्टेंस मान लो उसे, और उसी को मैं सारे में यूज़ करूँगा। उसकी बेस कॉन्फ़िगरेशन होगी कुछ, ठीक है, बेस URL होगा, उसके अंदर कुछ इंटरसेप्टर्स होंगे, तो वो सब। तो यहाँ पे बना रहा हूँ API डॉट डार्ट,
ठीक है, तो क्लास API ये आ गया। तो अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा अपने dio का इंस्टेंस। ठीक है, तो dio_dio इक्वल टू dio। ठीक है, तो मैंने इसे प्राइवेट बनाया। ठीक है, _dio मैंने इसे प्राइवेट बनाया ताकि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, एज सून एज मेरा ये API जो है इनिशियलाइज हो। ठीक है, जब भी मैं मान लो API से एक नया ऑब्जेक्ट बनाऊँ तो उस केस में मेरा ये dio भी ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाए और इसकी जो भी मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो सब भी इनिशियलाइज हो जाए। तो यानी कि अपने API के डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या करूँगा, इसे इनिशियलाइज करूँगा। तो सबसे पहले dio के ऑप्शंस में जाके मैं उसका बेस URL जो है सेट करूँगा। तो ये बेस URL सेट करने से क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो हमने रिस्पॉन्स लिया था तो ये इस वाली URL पे था। ठीक है, तो तुम्हारे पास भी जो API होगी कभी भी तो उसके अंदर क्या होता है, आधे से ज़्यादा URL सेम होता है। ठीक है, मान लो कि ये जो डोमेन है ये तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, सिर्फ क्या चेंज होता है, आगे का /post आगे हो जाएगा /users। तो इस टाइप की चीज़ें बस चेंज होती है, बाकी का सेम रहता है। तो ये जो बाकी की चीज़ जो कॉमन है उसे हम कहते हैं बेस URL। ठीक है, जो कि उसका बेस है। तो इस बेस URL को हम अलग से एक जगह पे स्टोर करा के रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस dio को मैं बता सकता हूँ कि भाई तेरा बेस URL है ये, और ये /post हटा दो। तो यानी कि इस वाले dio इंस्टेंस से जितनी भी रिक्वेस्ट जाएंगी वो यहीं पे जाएंगी। ठीक है, तो आगे जब भी मैं इसके अंदर रिक्वेस्ट भेजूंगा तो मेरे को पूरा ये URL देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा /post या फिर /users या फिर जो भी चीज़ें तुम्हारी API में अवेलेबल हो। ठीक है, तो बेस URL से ये फ़ायदा है। इसके अलावा dio.interceptors.add, तो इंटरसेप्टर क्या करता है, हर एक रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करता है। ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो इसी के थ्रू होते हुए जाएगी और इसके अंदर जो भी उससे रिलेटेड फंक्शन लिखे होंगे, जो भी फंक्शनैलिटी होगी वो ये काम करेगा। फॉर एग्जांपल जो हमने इंटरसेप्टर अभी ऐड करा है, ठीक है, जिसका नाम था pretty dio logger, तो उसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये pretty dio logger क्या करता है, ये हर एक रिक्वेस्ट को अब लॉग करेगा जो भी इस _dio वाले इंस्टेंस से जाएगी। ठीक है, हर एक रिक्वेस्ट, हर एक रिस्पॉन्स को। इसके अलावा तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं इसके अंदर कि तुम क्या क्या प्रिंट करवाना चाहते हो, क्या क्या नहीं। तो अगर तुम रिक्वेस्ट को प्रिंट कराना चाहते हो तो तुम बूल को ट्रू या फॉल्स कर सकते हो। रिक्वेस्ट की बॉडी अगर तुम्हें चाहिए कि तुम क्या डेटा भेज रहे हो तो तुम इसे ट्रू या फॉल्स कर सकते हो। रिक्वेस्ट का तुम्हें हेडर चाहिए या फिर नहीं, अगेन ट्रू या फॉल्स। फिर रिस्पॉन्स की बॉडी और रिस्पॉन्स का हेडर। ठीक है, तो सारे ऑप्शंस तुम्हारे पास हैं यहाँ पे। अभी के लिए मैं कुछ भी ऑप्शनल नहीं ले रहा, अभी के लिए मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहा, जो भी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है उसी के साथ इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। अब बात यह है कि हमने अगर ये _dio को प्राइवेट बना दिया है तो अब मैं इसे बाहर कैसे यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए हम बनाते हैं एक गेटर। ठीक है, जो भी प्राइवेट अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि तुम्हें बाहर भी चाहिए तो तुम उसका गेटर बना सकते हो। तो गेटर कैसे बनाते हैं, गेटर का टाइप सेम जो प्रॉपर्टी है उसी के जैसा रहता है। ठीक है, तो dio, फिर हम लिखते हैं गेट। ठीक है, इस तरह से हम एक गेटर को इनिशियलाइज करते हैं। फिर इसका कुछ भी तुम नाम लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं नाम लिख रहा हूँ इसका सेंड रिक्वेस्ट, और ये हमें रिटर्न करेगा क्या, _dio। ठीक है, जो भी वाला इंस्टेंस है वही ये हमें रिटर्न करेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये API तुम्हारे यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ये बन गया। अब चलते हैं अपनी पोस्ट रिपोजिटरी के अंदर और यहाँ पे एक API का इंस्टेंस बना लेते हैं। ठीक है, तो API, तो ये मेरी API का एक इंस्टेंस बन गया। अब मैं सीधे इससे रिक्वेस्ट सेंड कर सकता हूँ, बात खत्म, और वो जो भी मेरी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो तो ऑटोमेटिकली लोड हो ही जाएगी। तो फेच पोस्ट करते टाइम मुझे क्या करना है, ठीक है, फेच पोस्ट करते टाइम मेरे को बेसिकली ट्राई करना है और फिर एक्सेप्शन को कैच भी करना है। ठीक है, तो मुझे ट्राई क्या करना है, मुझे ट्राई करना है कि API.sendRequest.get। ठीक है, गेट रिक्वेस्ट भेजनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, वो सब यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तुम यहाँ पे जो भी लिखोगे वही वाली रिक्वेस्ट सेंड होगी। तो मैं अभी के लिए भेज रहा हूँ गेट रिक्वेस्ट। पाथ क्या है, पाथ है /post। ठीक है, जैसा मैंने बताया अब API के अंदर पहले से ये बेस URL सेट है, तो ये मैंने लिखा /post, इसका मतलब है कि इसके आगे /post। ठीक है, बेस URL के आगे है वो /post। तो ये चीज़ याद रखना। तो बस ये हो गया, गेट करके तुम्हें मिलेगा फ्यूचर रिस्पॉन्स, तो इसे अवेट कर लो और तुम्हें मिला इसमें से रिस्पॉन्स।
तो रिस्पॉन्स मिलते ही मैं इसे कर दूंगा लॉग। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा को मैं कर रहा हूँ लॉग, ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट डेटा बेसिकली क्या है, रिस्पॉन्स की बॉडी, ठीक है, यानी कि जो भी तुम्हारा रिस्पॉन्स वहाँ पे आएगा ये वो है। अब मान लो तुम्हारा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा या फिर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है इस रिक्वेस्ट के अंदर, तो क्या होगा, एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है, यानी कि एक्सेप्शन तुम्हारी यहाँ पे कैच हो जाएगी। तो मैं एक्सेप्शन को यहाँ से भी कर दूंगा थ्रो, ठीक है। तो थ्रो एक्सेप्शन यानी कि यहाँ से जहाँ पे भी वो, यानी कि इस फंक्शन को मैंने जहाँ से भी कॉल करा होगा वहाँ पे ये वाली एक्सेप्शन वापस पहुँच जाएगी, ठीक है, सिंपल। तो ये है कुछ कोड सिंपल सा, इसको हम एक बार यूज़ करके देखते हैं। तो मैं मेन फंक्शन में इसे यूज़ करके देख लेता हूँ, ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंक, तो बनाते हैं एक पोस्ट रिपॉजिटरी, ठीक है। अब इस पोस्ट रिपॉजिटरी से मैं भेजना चाहता हूँ एक रिक्वेस्ट फैच पोस्ट को, ठीक है। अब एक बार डीबग कंसोल ओपन कर लेते हैं और ट्राई करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे एक एरर भी आ गई, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अगर तुम नीचे यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो डीओ लॉगर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। उसने हमें बताया कि रिक्वेस्ट सेंड हुई, गेट उसका टाइप था, इस वाले यूआरएल पे हुई, उसके बदले में ये वाला रिस्पॉन्स आया, गेट स्टेटस बता दिया उसने यूआरएल फिर से, और उसके अंदर बॉडी में क्या चीज़ आई वो भी उसने बता दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से एपीआई टेस्टिंग काफ़ी ईजी हो जाती है इस लॉगर की वजह से, कि तुम क्या डेटा भेज रहे हो, क्या डेटा वहाँ से आ रहा है, तो इन सबको डिकोड करना थोड़ा ईजी हो जाता है। अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं क्या इशू है। ये प्रॉब्लम यह है कि मैंने जब लॉग करा रिस्पॉन्स डॉट डेटा को, तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा एक्चुअली में स्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। हमने उसे लॉग तो करा, तो लॉग बेसिकली क्या करता है, स्ट्रिंग लेता है, ठीक है। लेकिन मैंने उसे स्ट्रिंग नहीं दी, मैंने उसे एक लिस्ट दे दी, क्योंकि मेरा ये जो डेटा वहाँ से आ रहा है वो एक लिस्ट है, ठीक है। तो बेसिकली बस यही यहाँ पे दिक्कत है, और वैसे हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने जो लॉगर लगा रखा है वो ऑलरेडी ये सब लॉग कर ही रहा है, ठीक है। तो इसे हटाए थे और एक बार फिर से रीलोड करते हैं, ठीक है। तो अब कोई एरर नहीं आई, ये तुम्हारा डेटा तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है सारा। तो अच्छी बात है, हमारी रिपॉजिटरी जो है ठीक से वर्क कर रही है। अब ये जो रिस्पॉन्स का डेटा है उसने हमें बताया कि ये एक लिस्ट डायनामिक है, राइट। तो इसे लिस्ट डायनामिक में ही स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरी सारी पोस्ट है, और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो पोस्ट के मैप्स हैं, ठीक है। एक्चुअली में पोस्ट मॉडल्स नहीं है, ये मैप्स हैं। तो इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, यानी कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो है वो पोस्ट मैप्स है, हमें पता है। इसके बाद अब तुम्हें क्या करना है, इस मैप्स को पोस्ट मॉडल में कन्वर्ट करना है, ठीक है, हर एक को एक एक करके। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इस पोस्ट मैप्स के ऊपर मैप फंक्शन को रन करूँगा, ठीक है। मैप फंक्शन क्या करता है, एक एक करके हर एक के ऊपर जाएगा, ठीक है, हर एक पोस्ट मैप के ऊपर जाएगा और तुम्हें सिंगल यहाँ पे देता रहेगा, ठीक है। तुम्हें मैप यहाँ पे मिलेगा। अब इसमें से तुम जो भी रिटर्न करना चाहो वो कर सकते हो, और जो भी तुम यहाँ से रिटर्न करोगे उसकी एक लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। तो किसी लिस्ट में से एक और लिस्ट बनाने के लिए, एक और सब लिस्ट बनाने के लिए इस मैप फंक्शन को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैप तुम्हें सिंगल यहाँ पे मिल जाएगा, फॉर एग्जांपल पोस्ट मैप ही लिख देता हूँ मैं पूरा यहाँ पे। मेरे को रिटर्न करना है यहाँ से पोस्ट मॉडल फ्रॉम जेसन, और इसे पोस्ट मैप में दे दूँगा सिंगल वाला, और इसी को मैं यहाँ से कर दूँगा रिटर्न, ठीक है। एरर आ रहा है क्योंकि अभी के लिए हमारे फंक्शन का टाइप वॉइड है। अब हमारे फंक्शन का टाइप हो जाएगा फ्यूचर लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल, ठीक है, यानी कि एक लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल हमें रिटर्न करके देगा। लेकिन अब यहाँ पे एक एरर आ रही है, ठीक है, मैप के अंदर। तो डॉट मैप बेसिकली तुम्हें इटरेबल देता है, लिस्ट नहीं देता, तो इसलिए यहाँ पे एरर आ रही है। तो इसको फिक्स करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, एंड में लिख देना डॉट टू लिस्ट, ठीक है। तो किसी भी इटरेबल को लिस्ट में कन्वर्ट करने के लिए डॉट टू लिस्ट फंक्शन तुम यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया। अब रिपॉजिटरी हमारी जो है ठीक से वर्क कर रही है और किसी तरह की प्रॉब्लम हमें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन गया। अब एक बार इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो ये जो फैच पोस्ट है, अवेट करके, ठीक है, ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें देगा एक फ्यूचर ऑफ लिस्ट पोस्ट मॉडल। ये तो लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल में मैंने इसे स्टोर कर लिया, ठीक है। पोस्ट मॉडल्स इसे करके देख लो, अब लॉग पोस्ट मॉडल्स डॉट टू स्ट्रिंग। अब ट्राई करते हैं। तो देखो
तो एक बड़ी सी लिस्ट आ गई जिसके अंदर इंस्टेंस ऑफ पोस्ट मॉडल और इंस्टेंस ऑफ पोस्ट मॉडल बार बार यही चीज़ है, ठीक है। तो यानी कि सारी चीज़ें मॉडल्स में कन्वर्ट हो गए यहाँ पे आ चुकी हैं। तो हमारा आधे से ज़्यादा काम तो हो चुका है। तो ये बन गई तुम्हारी रिपॉजिटरी। अब इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो इस तरह से तुम रिपॉजिटरी और ये हमारी एपीआई है। तो इस तरह से हम जो है डेटा वगैरह को फैच करते हैं। अब वापस आते हैं थोड़ा सा लॉजिक पे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डेटा का काम कि मॉडल बन गया, रिपॉजिटरी बन गई, काम हो गया। अब चलते हैं लॉजिक पे, ठीक है। लॉजिक के अंदर क्या बनेगा, हमारा जो क्यूबिट होगा वो बनेगा। तो यहाँ पे एक नया फोल्डर में बना रहा हूँ, ठीक है, क्यूबिट्स नाम से। और क्यूबिट्स के अंदर अगेन एक और नया फोल्डर बनाऊंगा पोस्ट क्यूबिट नाम से, ठीक है। इस पोस्ट क्यूबिट के अंदर क्या होगा, इस पोस्ट क्यूबिट के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होंगी। पहला तो एक्चुअल जो मेरा क्यूबिट है वो, दूसरा इसकी जो स्टेट है वो, ठीक है। अगर तुम्हें ब्लॉक और क्यूबिट के बारे में अभी तक नहीं पता है तो उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, और वीडियो ही नहीं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो ऊपर उसका भी तुम्हें लिंक मिल जाएगा आई बटन में, तो वो जाके देख लेना। तो पोस्ट क्यूबिट बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक मेरी पोस्ट क्यूबिट की फाइल आएगी और एक पोस्ट स्टेट की फाइल आएगी, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। अभी के लिए सब भूल जाओ, पोस्ट स्टेट पे ध्यान दो, ठीक है। अगर अब मैं देखूं ध्यान से कि अगर मैं पोस्ट को लोड कर रहा हूं और मैं उसे स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूं तो वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोडिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि जब ऐप मेरी ओपन होगी तब तो इस वाली स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। एकदम एम्प्टी मेरी स्क्रीन होगी, खाली होगी, सिर्फ लोडिंग होगी बीच में, क्योंकि अभी वो फैच कर रहा है डेटा, अभी आया नहीं है उस पर, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। तो एक तो मेरी लोडिंग की स्टेट हो गई। इसके अलावा और कौन कौन सी स्टेट हो सकती हैं, एक स्टेट हो सकती है कि मेरा डेटा जो है सक्सेसफुली लोड हो चुका। तो उस केस में मुझे क्या करना है, जो भी मेरा डेटा आया है वो मुझे दिखाना है, राइट। इसके अलावा और भी एक चीज़ पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि कोई एरर आ जाए, राइट। मान लो मेरा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा था, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा तो एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक है। उस एक्सेप्शन को पकड़ के मैं एरर भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। एक एरर वाली स्टेट भी हम इधर बना सकते हैं अलग से। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर बेसिकली हम देखा जाए तो ये 3 स्टेट्स हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पोस्ट स्टेट। अब ये वाली जो क्लास है एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि हम इसे डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन इससे हम बाकियों को एक्सटेंड करेंगे ताकि सबका टाइप सेम रहे, ठीक है। क्योंकि तुम्हें भी पता होगा कि क्यूबिट जो है या फिर ब्लॉक जो है वो तुमसे एक ही टाइप लेता है, तुम उसे मल्टीपल नहीं बता सकते स्टेट्स, कि उसकी स्टेट्स के मल्टीपल टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। एक ही टाइप की बहुत सारी स्टेट हो सकती है, लेकिन बहुत सारी स्टेट्स का अलग अलग टाइप नहीं हो सकता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली है मेरी पोस्ट लोडिंग स्टेट, ठीक है। एक्सटेंड्स पोस्ट स्टेट। तो ये लोडिंग के लिए है, जब भी स्टार्टिंग में मेरा जो लोड हो रहा होगा मेरा पेज, ये उसके लिए है। इसके बाद अगली स्टेट है मेरी पोस्ट लोडेड स्टेट, ठीक है। यानी कि जब मेरी पोस्ट सक्सेसफुली लोड हो चुकी है, ये वो वाली स्टेट है। इसके अलावा मैं ले रहा हूँ पोस्ट एरर स्टेट, ये आ गया। अब अगर तुम डेटा ढूंढो कि इनमें से किसके अंदर डेटा होगा, तो लोडिंग में तो नहीं होगा, लोडिंग के टाइम पे तो कुछ भी डेटा नहीं है। पोस्ट लोडेड पे होगा, यानी कि जब मेरी पोस्ट लोड हो चुकी है तो उस केस में क्या कुछ डेटा होगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स होगा। क्या होगा डेटा, जो भी लिस्ट होगी वो, ठीक है। जितनी भी मेरी पोस्ट हैं वो सारा यहाँ पे डेटा होगा। तो फाइनल लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल, यानी कि मेरी जो पोस्ट हैं सारी वो यहाँ पे होगी। तो जब भी मैं पोस्ट लोडेड स्टेट को इनिशियलाइज़ करूँगा तो मुझे ये पोस्ट देना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से अब चलते हैं पोस्ट एरर स्टेट पे। एरर के केस में भी कुछ ना कुछ चीज़ होगी वहाँ पे। क्या हो सकती है, एक एरर मैसेज, ठीक है। और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं बेसिकली एक सिर्फ एरर मैसेज ले रहा हूँ, ठीक है। तो फाइनल स्ट्रिंग एरर, तो पोस्ट एरर स्टेट दिस डॉट एरर, सिंपल एकदम। ये 3 स्टेट्स है तुम्हारे पास, बात खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, अब बनाते हैं अपना पोस्ट का क्यूबिट। क्यूबिट क्या करेगा, हम यहाँ से एक को फंक्शन कॉल करेंगे, मान लो यूआई से मैं कोई भी फंक्शन कॉल करूँगा, बदले में ये इन तीनों में से कोई एक स्टेट मुझे रिटर्न करके देगा, ठीक है, या फिर एमिट करके देगा, ठीक है। अगर कीवर्ड हम प्रॉपर बोले
तो उसे बोलेंगे हम एमिट करेगा। ठीक है, तो पोस्ट क्यूबिट बनाते हैं। तो क्लास पोस्ट क्यूबिट एक्सटेंड कर रहा है क्यूबिट को। क्यूबिट के अंदर तुम्हें स्टेट का टाइप देना इंपॉर्टेंट है, तो स्टेट का टाइप दे दो पोस्ट स्टेट। तो पोस्ट क्यूबिट को मैंने करा इनिशियलाइज और सुपर से तुम्हें पता है क्या होता है, जो भी पेरेंट क्लास होती है वो इनिशियलाइज होती है, यानी कि सुपर से क्यूबिट इनिशियलाइज हो रहा है। क्यूबिट को इनिशियल स्टेट देना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनिशियल स्टेट देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इनिशियली तुम जो भी स्टेट रखना चाहते हो रख सकते हो। हम इस वाले एग्जाम्पल में इनिशियल स्टेट रखेंगे अपनी पोस्ट लोडिंग स्टेट। ठीक है, यानी कि इनिशियली जो है मेरा पेज लोडिंग स्टेट में होगा। ठीक है, यानी कि वो लोड कर रहा होगा उस टाइम पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक फंक्शन बना लो जो कि तुम्हारा डेटा फैच करने में तुम्हारी हेल्प करे। ठीक है, यानी कि जो हमने रिपॉजिटरी बनाई है उसमें से। तो वॉइड फैच पोस्ट। ठीक है, और एक पोस्ट रिपॉजिटरी का इंस्टेंस यहाँ पे बना लो। ठीक है, क्योंकि इसी को यूज़ करके तुम रिक्वेस्ट भेज पाओगे। तो अब फैच करते टाइम पे मुझे क्या करना है, अगेन मुझे ट्राई करना है और मुझे एक्सेप्शन को कैच करना है। तो फैच क्या करना है, जब मैं फैच कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मुझे पोस्ट रिपॉजिटरी में से फैच पोस्ट वाला फंक्शन बस कॉल कर देना है। इससे तो मैं क्या मिलेगा, लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल। ठीक है, तो अवेट लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल मुझे बेसिकली यहाँ से मिल रही है। ठीक है, तो ये आ गई मेरी पोस्ट। इसके बाद पोस्ट मुझे एक बार मिल गई, तो पोस्ट मिलते ही मुझे अब दूसरी स्टेट लानी है। ठीक है, तो पोस्ट मिलने के बाद मुझे कौन सी स्टेट लानी है, ये वाली। ठीक है, पोस्ट लोडेड स्टेट। तो मैं एमिट कर दूंगा पोस्ट लोडेड स्टेट, और जो भी मैंने पोस्ट फैच करी है वो वाली मैं उसे यहाँ पे दे दूंगा। तो ये सेम ही चीज़ वहाँ तक पहुँच जाएगी। इन केस कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो उस केस में मैं दूंगा एरर वाली स्टेट। ठीक है, तो एमिट या पोस्ट एरर स्टेट EX डॉट टू स्ट्रिंग, यानी कि जो भी एक्सेप्शन यहाँ पे बेसिकली आया होगा सेम ही चीज़ को उठा के बस मैं वहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। तो ये बन गया तुम्हारा फैच पोस्ट वाला फंक्शन। ठीक है, मोस्टली अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। अब क्यूबिट हमने बनाया, तो इस क्यूबिट को UI तक लेके जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि UI को ये मिले भी, नहीं मिलेगा तो वो उसे यूज़ कैसे करेगा, राइट। तो मेन डॉट डार्ट में जाके मैं अपनी मटेरियल ऐप को रैप कर दूंगा ब्लॉक प्रोवाइडर में। अब यहाँ पे तुम इसे बता दो कि तुम्हारे ब्लॉक का नाम क्या है। ठीक है, ब्लॉक या क्यूबिट जो भी तुमने बनाया वो। तो पोस्ट क्यूबिट मैं इसे यहाँ पे दे दूंगा। अब इस क्यूबिट को यूज़ कौन करेगा, इस क्यूबिट को यूज़ करेगी मेरी होम स्क्रीन, राइट। होम स्क्रीन पे जो भी डेटा आएगा, जो भी स्टेट्स आएंगी, इसी के अकॉर्डिंग आएगी। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे लिस्ट व्यू मैंने लगा रखा है, यहाँ पे एक इस लिस्ट व्यू की जगह डायनामिक चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट, जो भी स्टेट होगी उस अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ें चेंज होती रहेंगी। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक ब्लॉक बिल्डर। ठीक है, ब्लॉक बिल्डर को तुम्हें क्यूबिट का टाइप बताना पड़ेगा और साथ ही साथ स्टेट का टाइप बताना पड़ेगा। ठीक है, तो पोस्ट क्यूबिट और पोस्ट स्टेट दोनों मैंने इसे यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट तुम्हें मिलता है और स्टेट तुम्हें मिलता है। ठीक है, इफ स्टेट इज पोस्ट लोडिंग स्टेट। ठीक है, अगर यानी कि लोडिंग स्टेट में है स्टेट, तो मैं रिटर्न करूँगा सेंटर में एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इसके अलावा मैं चेक करूँगा कि इफ़ स्टेट इज़ पोस्ट लोडेड स्टेट। ठीक है, यानी कि पोस्ट अगर लोड हो चुकी है तो उस केस में मैं रिटर्न करूँगा एक लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, इसके अंदर आइटम काउंट क्या होगा, स्टेट के अंदर जितने भी पोस्ट होंगे उनकी लेंथ। क्योंकि अगर यहाँ पे तुमने देखा हो तो पोस्ट स्टेट के अंदर ये जो पोस्ट लोडेड स्टेट है इसके अंदर पोस्ट नाम का वेरिएबल है। ठीक है, पोस्ट नाम का कुछ ना कुछ डेटा है इसके अंदर, एक पूरी लिस्ट है, तो उसकी लेंथ। तो स्टेट डॉट पोस्ट डॉट लेंथ। इसके अलावा आइटम बिल्डर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स। अब यहाँ पे हर एक इंडेक्स के लिए मैं एक लिस्ट स्टाइल यहाँ पे बिल्ड करूँगा। तो रिटर्न लिस्ट स्टाइल, कुछ भी टाइटल दे दो। टाइटल में मैं अभी के लिए देना चाहूँगा स्टेट डॉट पोस्ट इंडेक्स। ठीक है, यानी कि मैं करंट पोस्ट को
उठाऊँगा। ठीक है, तो टेक्स्ट दूंगा मैं स्टेट डॉट पोस्ट इंडेक्स, फिर डॉट करके जो भी तुम चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहो दिखा सकते हो। ठीक है, इधर दिखाऊंगा मैं उसका टाइटल। ठीक है, तो टाइटल डॉट टू स्ट्रिंग करके मैं यहाँ पे इसे दिखा दूँ। अभी भी यहाँ पे एरर आ रहा है कि मान लो अगर ये वाली स्टेट नहीं हुई, ये वाली भी नहीं हुई, तो उस केस में क्या होगा। इस केस में ऑब्वियस सी बात है कि कोई एरर आ गई, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो एरर है, सिंपल सी बात है। तो सिंपली मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा सेंटर में एक टेक्स्ट की एन एरर ओकर। ठीक है, तो देख सकते हो तुम्हारा पेज जो है लोड करना स्टार्ट हो गया। एक बार आपको करते हैं रीलोड, फिर देखते हैं। तो अभी भी सेम ही चीज़ है, पेज हमारा लोड ही हुए जा रहा है। ऐसा क्यों, इसके पीछे लॉजिक समझो। लॉजिक ये है कि मेरा जो पोस्ट क्यूबिट है मैंने इनिशियली पोस्ट लोडिंग स्टेट में सेट करा है, राइट। तो पोस्ट लोडिंग स्टेट होम स्क्रीन पे आ गई। अब इसके बाद जब तक मैं फैच पोस्ट को कॉल नहीं करूँगा तो ना तो लोडेड स्टेट आएगी ना ही एरर स्टेट आएगी। लेकिन मैंने इस वाले फैच पोस्ट को तो कहीं कॉल ही नहीं करा, राइट। तो जब तक कॉल नहीं करोगे तो आएगा कहाँ से। इसको मैं कॉल करूँगा एज सून एज मेरा ये क्यूबिट बने, तो यहाँ पे ही तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा फैच पोस्ट। तो जैसे ही पोस्ट क्यूबिट मेरा इनिशियलाइज होगा साथ के साथ फैच पोस्ट भी हो जाएगा, तो पोस्ट भी मेरी जो है फैच हो जाएगी। अब करते हैं एक बार। तो देख सकते हो एक बार वो लोड हुआ, उसके बाद तुम्हारी सारी पोस्ट जो है यहाँ पे आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर तुम और भी चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सब टाइटल ले रहा हूँ। ठीक है, स्टेट डॉट पोस्ट इंडेक्स डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये इसकी बॉडी आ गई सबकी। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये जो है वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटी सी देता हूँ टिप, और एक ही नहीं खैर 2-3 देता हूँ। तो सबसे पहली टिप है, जब भी तुम कोई लिस्ट व्यू बिल्डर लगा रहे हो, ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास इस टाइप की चीज़ आ रही है, ठीक है, कि स्टेट डॉट पोस्ट फिर इंडेक्स फिर तुम डॉट करके जो भी प्रॉपर्टी है उसे एक्सेस कर रहे हो, तो इतना बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा इसको यहाँ पे हटाओ और ऊपर बिल्डर के अंदर ही, ठीक है, ये याद रखना बिल्डर के अंदर ही, क्योंकि इंडेक्स तुम्हें बिल्डर के अंदर ही मिल रहा है। यहाँ पे इसे रख देना, तो इसे पोस्ट मॉडल में स्टोर करके रख लेना। ठीक है, तुम्हारे पास ये पोस्ट यहाँ पे आ गई। तो अब तुम सिंपली पोस्ट डॉट टाइटल और यहाँ पे भी इतना बड़ा लिखने की जगह सीधा पोस्ट डॉट बॉडी कर सकते हो। ठीक है, तब भी सेम ही चीज़ रहेगी, लेकिन तुम्हें बार बार ये इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहली टिप तो ये हो गई। दूसरी टिप क्या रहेगी, अभी के लिए तो ये जो लिस्ट व्यू बिल्डर है बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन किसी किसी केसेस में तुम्हारे यूज़ केस में हो सकता है ये बहुत ही बड़ा हो। ठीक है, यानी कि अंदर ये जो विजिट रिटर्न हो रहा है ये बहुत बड़ा हो, तो उस केस में ये थोड़ा सा मैसी हो जाएगा यहाँ पे कोड। तो उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इतने को हटाओ और इसके लिए अलग से एक फंक्शन बना दो। ठीक है, नीचे यहाँ पे याद रखना बिल्ड फंक्शन से बाहर हो, बस यही चीज़ याद रखना, बाकी क्लास के अंदर हो चलेगा। ठीक है, तो विजिट बिल्ड पोस्ट लिस्ट व्यू। ठीक है, तो ये वाला फंक्शन क्या करेगा, जो मेरा ये लिस्ट व्यू बन रहा है इसको बिल्ड करेगा। तो ये मैंने करा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर को रिटर्न यहाँ से। ठीक है, अभी से ये पोस्ट चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, इसे ये कैसे दें हम, ये हम देंगे इसे आर्ग्यूमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे दूंगा लिस्ट ऑफ पोस्ट मॉडल पोस्ट। तो अभी तुम्हें स्टेट लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी स्टेट लगाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ऊपर आओ, इसके अंदर लिखो रिटर्न बिल्ड पोस्ट लिस्ट व्यू और इसे पोस्ट दे दो। तो स्टेट डॉट पोस्ट मैं इसे दे रहा हूँ, आ गए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब मान लो मैं अपना इंटरनेट कर दूँ बंद। ठीक है, मैंने ये कर दिया, मोबाइल डेटा ऑलरेडी ऑफ है। अब मैं करूँ अगर ऐप को रीलोड, तो ये आ गया एन एरर ऑकर्ड। ठीक है, क्योंकि मेरा इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब मेरी जो रिपॉजिटरी है उसके अंदर एक्सेप्शन आया होगा। रिपॉजिटरी में एक्सेप्शन आया तो उसने उसे करा थ्रो, उसने उसे थ्रो करा, तो यानी कि इसने यहाँ पे उसे कैच कर लिया।
ठीक है, पोस्ट क्यूबिट ने उसे कैच करते ही एमिट कर दी पोस्ट एरर स्टेट, और एरर स्टेट के रिएक्शन में ही मेरा ये वाला जो मैंने सेंटर यहाँ पे लगा रखा है टेक्स्ट, ये यहाँ पे आया। अब मान लो तुम्हारा मन करे कि नहीं टेक्स्ट तो ठीक है लेकिन मैं कुछ स्नैक बार वगैरह भी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, स्नैक बार या फिर डायलॉग कुछ भी, तो उस केस में तुम क्या कर सकते हो, ब्लॉक बिल्डर को बनाना ब्लॉक कंज्यूमर। अब तुम्हारे पास बिल्डर लिसनर दोनों आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक लिसनर भी मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, लिसनर का टाइप एकदम सेम है बिल्डर वाली, कॉन्टेक्स्ट तुम्हें मिलेगा, स्टेट तुम्हें मिलेगी, लेकिन यहाँ से तुम विजेट बिल्ड नहीं करते, यहाँ से तुम बाकी चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से तुम अगले पेज पे जा सकते हो, यहाँ से तुम डायलॉग शो कर सकते हो, यहाँ से तुम स्नैक बार शो कर सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे वो सब यहाँ पे तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि इफ़ स्टेट इज़ पोस्ट एरर स्टेट, ठीक है, यानी कि अगर पोस्ट एरर स्टेट बाई चांस यहाँ पे आती है तो उस केस में मैं क्या करूँगा, उस केस में मैं शो करूँगा एक स्नैक बार। ठीक है, तो स्कैफोल्ड मैसेंजर ऑफ कॉन्टेक्स्ट शो स्नैक बार। ठीक है, तो एक स्नैक बार बना लेते हैं ऊपर, स्नैक बार ये बन गई। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें देना पड़ेगा कंटेंट, तो कंटेंट में आ जाएगा टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल मैं स्टेट के अंदर जो एरर है वही उसे दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पोस्ट एरर स्टेट है उसके अंदर एक स्ट्रिंग आती है, देखो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, फाइनल स्ट्रिंग एरर, तो इसी एरर को मैं बेसिकली यहाँ पे दिखा दूंगा। ठीक है, इसके अलावा इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा रेड, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ ये एक एरर है। अब ट्राई करते हैं, ये करा मैंने रीलोड, तो यहाँ पे स्नैक बार आ गई बड़ी सी, जिसके अंदर बहुत ही बड़ा सा कुछ एरर है। ठीक है, फिर से एक बार दिखाता हूँ, तो ये देखो बहुत ही बड़ा सा है, डीओ एरर नाम से, ठीक है, एक्सेप्शन आ रहा है। तो इसको तुम क्या कर सकते हो, ऑन डीओ, तो ऑन डीओ एरर से तुम उसे कर सकते हो कैच। ठीक है, डीओ वाली फाइल तुम्हें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो ऑन डीओ एरर कैच EX। ठीक है, अब मैं EX डॉट करके चीज़ें तुम यहाँ पे दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो EX डॉट टाइप यहाँ पे है, EX डॉट एरर यहाँ पे है, मैसेज यहाँ पे है, बहुत कुछ यहाँ पे है। ठीक है, मैं अभी के लिए EX डॉट टाइप यहाँ पे दिखा देता हूँ, अब देखते हैं क्या आता है। तो मैंने करा रीलोड, तो देखो डीओ एरर टाइप डॉट अदर बेसिकली यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, EX डॉट मैसेज अगर मैं दिखाऊंगा, तो आ रहा है कि फेल्ड होस्ट लुकअप। ठीक है, यानी क्योंकि इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा मेरा। इसके अलावा तुम्हारे पास और भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल एरर है यहाँ पे EX डॉट एरर, इसको देखते हैं। तो फिर से अगेन वही सेम चीज़ है ऑलमोस्ट, तो बस इस एरर को तुम जैसे मर्जी दिखाना चाहो दिखा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इफ़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो इफ़ EX डॉट टाइप इक्वल टू डीओ एरर टाइप डॉट कैंसिल है, कनेक्ट टाइम आउट है, अदर है, रिसीव टाइम आउट है, इतनी सारी चीज़ें। तो अभी के लिए क्या आ रही थी एरर, अदर आ रही थी। ठीक है, तो मैं अदर में जाके कर दूंगा इसे चेंज। ठीक है, तो अदर के केस में अब जो एरर आएगी, ठीक है, तो पोस्ट एरर स्टेट जो अब आएगी, ठीक है, तो लिख दूंगा कांट फैच पोस्ट, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, तो अदर के केस में ये वाली आएगी, बाकी एल्स के केस में मैं डायरेक्टली फिर से जो एक्चुअल एरर है उसी को मैं वहाँ पे कर रहा हूँ एमिट। ठीक है, तो पोस्ट एरर स्टेट EX डॉट टाइप डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखते हैं एक बार। ठीक है, तो कांट फैच पोस्ट प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, प्रॉपर एक एरर आ गई यहाँ पे। फिर से अब इंटरनेट ऑन कर लेते हैं। ठीक है, हो गया कनेक्ट, फिर से करते हैं रीलोड। ठीक है, तो इस बार जो भी तुम्हारा डेटा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल। तो इस तरह से कुछ हम करते हैं API हैंडलिंग विद ब्लॉक। ठीक है, मैंने यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर भी थोड़ा एक अच्छा बताया। ठीक है, तो फोल्डर स्ट्रक्चर तो फिर भी थोड़ी सी प्रेफरेंस की बात है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसे तुम आराम से करना, लेकिन हाँ, तो इस टाइप का कुछ फ्लो रहता है जब हम ब्लॉक को यूज़ करते हैं API हैंडलिंग में। तो ये है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। होपफुली आज की वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर तुम लोग मेरे से 1-on-1 सीखना चाहते हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो,
मेरा इंस्टाग्राम है @rohit samriwal। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।